ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू और उसकी पत्नी गीता की। ये दंपति अपनी सादगी, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता था। हालांकि उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें न्याय और सच्चाई के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये कहानी बताती है कि सत्य की राह पर चलने वाले लोगों को चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंततः जीत ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है बी पॉजिटिव यूट्यूब चैनल पर। रामू एक मेहनती किसान था। उसकी छोटी सी जमीन ही उसकी रोजी रोटी का जरिया थी। गीता, उसकी पत्नी, हमेशा उसका साथ देती थी। दोनों ने मिलकर अपने जीवन की हर छोटी बड़ी समस्याओं का सामना किया था। उनके जीवन में कई बार मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर समस्या का समाधान अपने प्यार और आपसी समझदारी से ढूंढ लेते थे। गांव के लोग रामू और गीता की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वे खुश थे। उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति थी उनका आपसी विश्वास और प्रेम। वे हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करते और यही प्रार्थना करते कि वे हमेशा सही रास्ते पर चले। लेकिन एक साल गांव में सूखे ने दस्तक दी। महीनों तक बारिश नहीं हुई और रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेत सूख गए और रामू के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया। गीता ने रामू को ढांढस बंधाते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। परंतु रामू की चिंता दिनों दिन बढ़ती गई। खेतों की हरियाली जो उनके जीवन का आधार थी, सूखकर बंजर हो चुकी थी। उनके पास न खाने के लिए अनाज बचा था, न ही बीजों के लिए पैसे। इसी कठिन समय में गांव के जमींदार लाला हरी ने रामू की मजबूरी का फायदा उठाने की सोची। लाला हरी एक चालाक और लालची व्यक्ति था, जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें हड़पने में माहिर था। उसने रामू के पास जाकर उसकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, रामू, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले में अच्छा पैसा दूंगा। तुम इस पैसे से अपने जीवन को सुधार सकते हो। रामू, जो पहले ही बहुत परेशान था, इस प्रस्ताव पर विचार करने लगा। उसे लगा कि अगर वह अपनी जमीन बेच देगा तो शायद उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन गीता को इस बात पर भरोसा नहीं था। उसने रामू से कहा, हमारी जमीन हमारी पहचान है, इसे बेचकर हम अपना अस्तित्व खो देंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। लाला हरी ने रामू को अपने झूठे वादों और मीठी बातों में फंसाने का पूरा प्रयास किया। उसने रामू से कहा, तुम्हारी जमीन तो वैसे भी अब बंजर हो गई। इससे अब तुम अगर तुम इसे बेच दोगे तो कम से कम तुम्हें कुछ पैसे तो मिलेंगे। रामू, जो अपनी समस्याओं के बोझ तले दबा हुआ था, लाला हरी की बातों में आ गया और अपनी जमीन उसे बेच दी। लेकिन लाला हरी ने रामू को उसके बदले में केवल थोड़े से पैसे दिए, जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। लाला हरी ने चालाकी से रामू की जमीन अपने नाम करवा ली और वादा किए गए पैसे नहीं दिए। रामू और गीता अब पूरी तरह निराश हो गए थे। गीता ने रामू को समझाते हुए कहा, हमने गलत निर्णय लिया, लेकिन अब हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। रामू ने न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया और गांव की पंचायत के पास अपनी समस्या लेकर गया। लेकिन जमींदार के प्रभाव और दबाव के कारण पंचायत ने रामू की बात को अनसुना कर दिया। लाला हरी ने पंचायत के प्रमुख को अपने पक्ष में कर लिया था और उसने रामू की शिकायत को झूठा साबित कर दिया। रामू और गीता के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं से भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। वे निराश होकर अपनी किस्मत को कोसने लगे। एक दिन जब वे पूरी तरह से हताश हो चुके थे, गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत को गांव के लोग बहुत आदर और श्रद्धा से देखते थे। उन्होंने रामू और गीता को देखा और समझा कि वे किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। संत ने उनसे उनकी पूरी कहानी सुनी और कहा, बेटा, सच्चाई की राह पर चलने वालों को कभी हार नहीं मिलती। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हें धैर्य रखना होगा और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी। संत की बातों से रामू और गीता को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने हार मानने के बजाय गांव के अन्य किसानों और लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने अपनी बात को सबके सामने रखा और लोगों को अपनी स्थिति समझाई। धीरे धीरे गांव के लोग रामू की सच्चाई को समझने लगे। लोग जमींदार की चालाकियों से पहले ही परेशान, अब रामू के साथ हुए अन्याय से भी क्रोधित। गांव में लाला हरी के खिलाफ विरोध की लहर उठने लगी। लोग रामू के समर्थन में खड़े हो गए और उसकी जमीन वापस दिलाने की मांग करने लगे।
गांव में बढ़ते विरोध को देखकर लाला हरि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी और धोखाधड़ी सबके सामने आ चुकी है। उसने रामू से माफी मांगने का फैसला किया, लेकिन गांव के लोग अब उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। गांव की पंचायत ने, जो पहले लाला हरि के प्रभाव में थी, अब रामू के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने लाला हरि को गांव छोड़ने का आदेश दिया और रामू की जमीन उसे वापस करने का फैसला किया। रामू और गीता की मेहनत और सच्चाई ने आखिरकार रंग लाया। रामू और गीता को उनकी सच्चाई और न्याय के लिए किए गए संघर्ष का फल मिला। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हैं उन्हें अंत में विजय ही मिलती। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले लोगों के सामने इतनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, वे कभी हार नहीं मानते। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं और अंत में हमें न्याय मिलता है। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि जब पूरा समाज किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होता है तो कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रामू और गीता की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपना धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। सच्चाई की जीत होती है और अन्याय का अंत। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आए, हमें हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलते रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।